नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर उपस्थित हूँ। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। सबसे पहले हम तुलसीदास जी के जीवन पर एक नज़र डालेंगे। हिंदी साहित्य के चंद्रमा कहलाने वाले परम राम भक्त महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ। सूरदास जी की तरह इनका जन्म के विषय में भी विद्वानों में प्राय मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान राजापुर नामक गांव जिला बांदा को मानते हैं, तो कुछ अन्य विद्वानों का मानना है इनका जन्म स्थान सोरो नामक गांव में है। इनकी माता का नाम तुलसी देवी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था ना, तब उनके मुख से राम नाम निकला था। इस कारण वो बचपन में उनका प्रचलित नाम राम बोला था। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था। अतः इनका जो बचपन था बड़ी कष्टों में और कठिनाइयों में बीता। 5 वर्ष की अवस्था तक इन्हें मुनिया नाम की एक दासी ने पाला तथा फिर वह इन्हें बाबा नरहरि दास जी की शरण में छोड़ गई। बाबा नरहरि दास ने इन्हें पाला पोसा तथा उनको शिक्षा दी। गुरु नरहरि दास जी की देखरेख में इन्होंने वेद, काव्य, दर्शन तथा ज्योतिषी का अध्ययन किया। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से हुआ तथा उन्हीं के उपदेश से प्रेरित होकर ये गृह त्याग कर विरक्त हो गए तथा फिर कुछ दिनों तक अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि तीर्थों का भ्रमण करते रहे। इन्होंने लगभग 42 वर्ष की अवस्था में सन 1574 ईस्वी में अयोध्या में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, जो लगभग 2 वर्ष 7 महीने में पूर्ण हुई। सन 1623 में काशी के 80 घाट पर वे राम नाम लेते लेते परलोक सिधार गए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शुरू करने से पहले हम इसके प्रसंग को समझेंगे। ये संवाद तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष टूट जाने का समाचार जब मुनि परशुराम जी को मिलता है तो वो क्रोधित होकर स्वयंवर सभा में आ जाते हैं और खंडित शिव धनुष को देखकर आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर उनका क्रोध शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण तथा परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पाठ्य पुस्तक में रामचरितमानस के बालकांड की 6 चौपाइयाँ दी गई हैं। हम अलग अलग 3 वीडियो में इस चौपाइयों का पठन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ इक दास तुम्हारा। आयुष कहा कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। नाथ शंभु धनु, नाथ मतलब परमात्मा भगवान, शंभु धनु शिव के धनुष को, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला। हे नाथ, श्री राम जी परशुराम जी को कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला। होई क्यों एक दास तुम्हारा, वो कोई और नहीं एक दास, दास मतलब सेवक, वो एक सेवक ही है। आयुष कहा कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। आयुष कहा, आयुष का मतलब होता है आज्ञा दो, आज्ञा बताओ। आयुष कहा कहीं किन मोही, मोही मतलब मुझे, कि आप मुझे आज्ञा दें कि मुझे क्या करना है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सुनी रिसाई, रिसाई का मतलब होता है क्रोधित अवस्था में। कोही का मतलब क्रोधी। जब मुनि परशुराम जी श्री राम जी की बात को सुनते हैं तो वो क्रोधित होकर श्री राम जी से कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाए, अरि करनी करी करई लड़ाई। सुनऊ राम जहि शिव धनु तोरा,
सहस्त्रबाहु समसो रिपुमोरा। सेवक सोजो करे सेवकाई, सेवकों का मतलब होता है सेवक। सेवक का क्या होता है? सेवक का काम होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा करे। परशुराम जी कहते हैं कि सेवक का तो वही होता है जो सेवा करे। अरि करनी, करी करई लड़ाई। अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु। करनी, करना। करई लड़ाई, लड़ाई मतलब लड़ाई। शत्रु का जो काम होता है वो तो केवल लड़ाई करना होता है। और सेवक का काम क्या है? सेवकाई यानी सेवा करना। और शत्रु का काम केवल लड़ाई करना है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस्त्रबाहु समसो रिपुमोरा। हे राम सुनो, जहि शिव धनु तोरा, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा सबसे बड़ा रिपु, रिपु मतलब शत्रु, मेरा सहस्त्रबाहु के समान मेरा सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। अब यहाँ पे परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनता है कि परशुराम जी का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? तो आप बताएंगे सहस्त्रबाहु। कौन था? सहस्त्रबाहु। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न त मारे जय सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। सो बिलगाई, बिलगाई का मतलब होता है अलग हो जाना। बिहाई मतलब छोड़कर। इस सभा में उपस्थित जितने भी राजा महाराजा जितने भी बैठे हैं, वो इस समाज को छोड़कर बिलगाई अलग हो जाएं। ना तो मार जई सब राजा, ना तो जितने भी सभा में उपस्थित राजा हैं वो मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, जब मुनि के वचन लक्ष्मण जी सुनते हैं तब लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशु धरई अवमाने, तब परशुराम जी, परशु धरई मतलब परशुराम जी को कहा गया है, तब वो परशुराम जी से अवमाने मतलब अपमानजनक शब्दों में कहते हैं। बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिषि कीन गोसाई। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। बहु धनु ही, बहु मतलब बहुत ज्यादा, धनु ही का मतलब होता है छोटे छोटे धनुष, है ना, जो छोटे छोटे धनुष जो छोटे छोटे बच्चे चलाया करते हैं। तोरी लरिकाई, लरिकाई का मतलब होता है बाल्यावस्था में। ऐसे ऐसे धनुष तो हमने बाल्यावस्था में बहुत तोड़े हैं। कबहु न असिरिषि कीन गोसाई, तब हे ऋषि, हे मुनि, हे गोसाई, तब तो आपने, ऋषि मतलब क्रोध करना, तब तो आपने ऐसा किसी भी प्रकार का कोई क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता कही हेतु, इसी धनुष पर, इसी धनु पर, इस शिव के धनुष पर ही आपकी किस हेतु, हेतु मतलब कारण, किस कारण से इतनी ममता है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगु के कुल के केतु कौन है? परशुराम जी। यहाँ एक अलग अन्य नाम परशुराम जी का बताया गया है, भृगुकुल केतु, अर्थात भगवान परशुराम जी को भृगुकुल केतु भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर परशुराम जी ने जब लक्ष्मण जी की ये बात सुनी तो वो क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धन ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे नृप, नृप का मतलब होता है राजा, राजा बालक। रे नृप बालक काल बस, हे राजा के पुत्र तू काल के बस में है। बोलत तो ही न संभार, इसीलिए तू अपनी बोली को, अपनी बात को, अपनी जुबान को संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। धनु ही, धनु ही मतलब जैसा आपको पहले भी बताया है, धनु ही मतलब छोटे छोटे धनुष, सम मतलब समान, त्रिपुरारी धनु,
त्रिपुरारी किसको कहा जाता है? भगवान शिव को। धनु मतलब धनुष। विदित मतलब जानना, विदित मतलब जानना। सकल मतलब सारा संसार। त्रिपुरारी धनु, शिव के धनुष को जो सारा संसार जानता है, तुम उसको साधारण और छोटा सा धनुष मान रहे हो, धनुष के छोटे धनुष के समान ही मान रहे हो। दूसरी चौपाई शुरू करते हैं हम। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब लक्ष्मण जी हंसने लगते हैं। हंसी मतलब हंसना। हंसते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हमने तो, हमारे लिए तो ये सभी धनुष समान है। हमने तो ये जाना था, हम तो ये समझते थे कि हमारे लिए तो ये सभी धनुष समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति, क्षति मतलब नुकसान। लाभ, जून, जून मतलब पुराना। धनु मतलब धनुष। तोरे मतलब टूटना। उस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि। उस धनुष को तो केवल राम ने अपने नयन, नयन मतलब आंखों, भोरे, भोरे मतलब धोखे से, केवल अपने आंखों से धोखे से ही देखा था। परंतु वो तो श्री राम जी के आंखों के देखने मात्र से ही वो धनुष टूट गया। उस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि। छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, मुनि बिन काज करई कित रोषु। बोले चिते परशु की ओरा, रे सठ सुनहु सुभाव न मोरा। छुअत टूट, ये तो श्री राम जी के केवल छूने मात्र से ही टूट गया, इसीलिए रघुपत ही न दोषु। इसमें श्री राम जी का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करई कित रोषु। हे मुनि, आप तो बिना काज, बिना कारण के, करई कित रोषु, आप तो बिना कारण के ही रोषु मतलब क्रोध कर रहे हो। बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुनो सुभाव न मोरा। अब परशुराम जी अपना चित, अपना मुख, अपना चित मतलब अपना मुख अपने फरसे की तरफ कर लेते हैं। किसकी तरफ कर लेते हैं? अपने फरसे की ओर कर लेते हैं। और क्रोधित स्वर में लक्ष्मण जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? रे सट सुनो सुभाव न मोरा। रे सट, सट मतलब मूर्ख, सुनो सुभाव, सुभाव मतलब स्वभाव। तू मेरे, ये मूर्ख बच्चे, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बालक बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बालक बोली कि भाई एक बालक बोल रहा है, बधो नहीं तोई, इसीलिए मैंने अभी तक तुम्हारा वध नहीं किया, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा, केवल बालक ही बोल रहा है, ऐसा बालक समझकर मैंने तुम्हारा वध, तुम्हारी हत्या नहीं की। केवल मुनि जड़ जानऊ मोई, तुम तो केवल मुझे एक साधारण मुनि के रूप में ही जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। अति कोही, अति मतलब बहुत ज्यादा, कोही मतलब क्रोधी। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत ही क्रोधित स्वभाव का हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। विश्व विदित, विश्व विदित मतलब, विश्व मतलब संसार, विदित मतलब जानना, ये सारा संसार जानता है। क्षत्रिय कुलद्रोही कि मैं क्षत्रिय कुल का सबसे बड़ा द्रोही मतलब शत्रु हूं, कि मैं क्षत्रिय कुल का सबसे बड़ा शत्रु हूं, ये सारा संसार जानता है। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महिदेव नहीं दीनी। सहस्त्र बाहुभुज छेद निहारा, परस विलो की महीप कुमारा। भुजबल,
मैंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि को भूप बिन, भूप मतलब भूप राजा, बिन कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजा विहीन कर दिया था। विपुल बार महिदेव नदीनी, विपुल बार मतलब बहुत बार, ये बहुत बार इस धरती को मैंने ब्राह्मणों को, महिदेवना का मतलब होता है ब्राह्मण, और बहुत बार मैंने ब्राह्मणों को ये भूमि दान में दे दी थी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। सहस्त्र बाहु भुज, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को मैंने क्या कर दिया था, छेद निहारा, काट दिया था मैंने। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को मैंने अपने फरसे से काट दिया था। परसु विलोकी महीप कुमारा, महीप मतलब राजा, कुमार मतलब पुत्र। हे राजा के कुमार, हे राजा के पुत्र, तुम मेरे फरसे को देखो, उस फरसे को जिससे मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट दिया था। मातु पिता ही जनि सोच बस, करही महेश किशोर, गर्भ के अरभर्क दलन, परसु मोर अति घोर। मातु पिता ही जनि सोच बस, तू अपने माता पिता को सोच में लेकर आ रहा है, यानी कि अपने माता को विचार में डाल रहा है। किस बात के विचार में, कि कुछ ही पल में तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, जिससे तेरे माता पिता की चिंताएं बढ़ जाएंगी और वो सोच में हो जाएंगे। करही महिष किशोर, महिष मतलब राजा, किशोर पुत्र, तू हे राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता को सोच में डाल रहा है। क्यों सोच में डाल रहा है, कि कुछ ही पल में तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। गर्भन के अरभर्क दलन, परसु मोर अति घोर। गर्भन जो गर्भ में मेरा फरसा, मेरे फरसे की गर्जना इतनी घनघोर है, इतनी गर्जना इतनी तेज है, उसकी गति, उसकी आवाज इतनी तीव्र है कि उस आवाज को सुनने से ही गर्भ में पलने वाला, अरभर्क का मतलब बच्चा, दलन मतलब नष्ट हो जाना, कि भी मेरे फरसे की गर्जना इतनी घनघोर है कि गर्भ में पलने वाला जो बच्चा है वो भी गर्भ में मर जाता है। इस वीडियो में हम 2 चौपाइयों का ही पठन करेंगे। आगे की चौपाइयाँ हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पाठ से संबंधित कोई भी कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।